हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपकी हिंदी टीचर बबीता भटनागर। आज आपको हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द बताऊंगी, यानी एक शब्द के और क्या क्या अर्थ होते हैं वो भी वैसे शब्द आपको मैं बताऊंगी। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं, मतलब शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। फिर से वापस रिपीट करती हूँ, सब बच्चे वापस ध्यान से देखेंगे कि हमारे हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं। इन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ वाक्य शब्द लिखे हैं, आप देखोगे उसी शब्द को और क्या क्या कहा जाता है, जिससे आपके ज्ञान में और वृद्धि होगी। जैसे मेरा पहला शब्द है आम। आम एक फल भी होता है। आम क्या होता है? एक फल का नाम है। और सर्वसाधारण, आम का दूसरा अर्थ क्या होता है? सर्वसाधारण। अपन कहते हैं ना आम आदमी, है ना, आम लोग, सर्वसाधारण के लिए भी आम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए आप, इसी एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? ऐसे ही आगे देखिए, पत्र। पत्र किसे कहते हैं? चिट्ठी को, यानी लेटर को। और पत्ता, पत्र मानी पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। हल, एक शब्द है हल। हल मानी खेत जोतने का यंत्र। खेत को जब जोतते हैं तो उसके लिए क्या काम में लिया जाता है? हल। और एक हल का दूसरा अर्थ है समाधान। हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, उसका जो समाधान होता है हल, उसको हम हल भी कह सकते हैं कि भाई अभी समस्या को हम कैसे हल करें, उस समस्या का हम कैसे समाधान करें। तो देख लिया आपने, हल शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। फिर है मत। हमारा अगला शब्द है मत। मत मानी वोट। जैसे आप जब चुनाव होता है, वोट डलते हैं तो उसको कहते हैं ना मतदान करना, मत। और एक मत का मतलब होता है मना करना। जैसे मुझे ये काम नहीं करना, यानी मना करना, इनकार करना, ना करना। नव, नव एक शब्द है, उसके मतलब नव मानी संस्कृत में की गिनती में 9 होता है, संख्या भी होती है 9। और नव मानी नया भी होता है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नया को क्या बोलेंगे? नव। और नव मानी नया। आया समझ में? आगे मैंने लिखा है नाना। एक शब्द होता है नाना। नाना मानी माँ के पिता। हमारी मम्मी के जो पिताजी होते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हो? नाना। और नाना मानी अनेक भी होता है। जैसे बाग में नाना प्रकार के फूल खिले हुए थे। नाना प्रकार समझ गए आप? आपके पाठ में भी आता है ये शब्द, नाना प्रकार के, यानी अनेक प्रकार के। नेक्स्ट है पात्र। पात्र का मतलब बर्तन होता है ना। बर्तन को शुद्ध हिंदी में बोला जाता है पात्र। और नाटक के पात्र, आप कोई नाटक स्टेज पे खेलने के लिए तैयार करते हो तो उसमें जो कलाकार काम करते हैं उन्हें भी पात्र बोला जाता है। तो नाटक के पात्र। समझ में आया? देख लिया आपने, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ देखिए दो निकल रहे हैं। वार, वार मानी क्या होता है? दिन। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप वार याद करते हो कि नहीं करते हो? और एक वार का मतलब होता है आक्रमण करना, कि मैंने उस पर दूसरे देश ने, जैसे पाकिस्तान और कोई भी देश का आप नाम ले सकते हैं, कि आक्रमण कर दिया, हमला करना मतलब। सोना। अब नेक्स्ट मेरा वर्ड है सोना। सोना मानी निंद्रा। हम कहते हैं ना कि अब मुझे सोना है, तो निंद्रा नींद हो गई। और सोना एक कीमती धातु भी होता है, जिसे आप गोल्ड बोलते हो, जिससे आप आभूषण तैयार करते हो, एक कीमती धातु का मतलब भी सोना होता है। हार, हार मानी एक आभूषण। गले की नेकलेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हार। तो एक आभूषण हो गया हार का मतलब। और एक हार होती है पराजय। पराजय मानी हार जाना, कि युद्ध में किसी राजा की हार हो जाती है तो कहते हैं पराजय हो गई, यानी हार हो गई। लाल, नेक्स्ट वर्ड है लाल। लाल का मतलब एक रंग, रेड कलर होता है कि नहीं होता है? एक रंग लाल रंग होता है, तो लाल एक रंग भी हो गया। और बेटा, पुत्र को बेटा, लाल कुछ भी कह के पुकारा जाता है, नहीं पुकारा जाता, तो लाल मीन्स बेटा भी होता है। देखिए एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, तरंग। मैंने नेक्स्ट वर्ड लिखा है तरंग, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। तरंग, तरंग मानी क्या होता है बच्चों? जोश, यानी जोश आ जाना। और लहर, तरंग मानी सागर की लहर भी होती है। तरंग मानी दो अर्थ आ गए। जोश मानी किसी चीज़ को करने का और उत्साह हो जाना, और लहर, सागर की लहरों को तरंग भी कहा जाता है। बाल, मेरा नेक्स्ट वर्ड है बाल। बाल मानी केश। आपके जो सिर के बाल है, हेयर है, केश, उन्हें केश कहते हैं। और बाल मानी बालक, छोटा बच्चे भी होता है बालक। भाग, भाग मानी हिस्सा किसी चीज़ के। जैसे मैंने 3 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, तो भाग के 4 भाग कर दिए। और एक भाग होता है दौड़ना। दौड़ना एक क्रिया होती है। क्रिया यानी दौड़ने का काम करना। रेस लगाते हो आप लोग, उसे ही तो दौड़ना बोलते हैं, तो वो क्रिया होगी। जल, जल मानी पानी भी होता है। और जल मानी जलना। हम किसी चीज़ से जल जाते हैं तो बोलते हैं जलना, क्रिया हो गई। जल मानी दो बात हो गए जल के, पानी और जलना।
कुल, कुल मानी सारा, सारा मानी आप जब कोई सवाल करते हो मैथ्स के, आप जो सॉल्व करते हो आप तो सम, तो उसमें जो टोटल नीचे आता है उसे हिंदी में शुद्ध में क्या बोलते हैं? कुल, कुल भाग नीचे का सारा। और वंश, हर व्यक्ति किसी ना किसी वंश में पैदा होता है तो उसे कुल भी बोलते हैं। डाल, डाल मानी डालना, किसी चीज़ को, जैसे डिब्बे में मिठाई डालना, डिब्बे में पानी डालना, तो डालने का अर्थ मतलब किसी चीज़ को रखना। और एक डाल, हम पेड़ की डाल, पेड़ की शाखाओं को भी डाल बोला जाता है। पर, पर मानी पंख, पक्षियों के पर, चिड़िया के पर, कबूतर के पर, उनको भी तो पंख, पंख, पर का मतलब पंख भी होता है। और एक होता है परंतु, मैं जाना चाहता था पर मैं नहीं गया, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो परंतु शब्द आ गया। कर, कर मीन्स बच्चों क्या होता है? हाथ, हाथ मानी हैंड, आपके जो है कर हाथ। और एक टैक्स होता है, जैसे सरकार हर चीज़ पे क्या लगाती है? टैक्स लगाती है, टैक्स भरते हैं हम, तो उसे टैक्स को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? कर। आ रहा है? कर शब्द के दो अर्थ आ गए। जग, जग मानी एक बर्तन, पानी का जग होता है कि नहीं होता है एक बर्तन, और जग मानी संसार भी होता है। खाना, खाना मीन्स भोजन, फूड जो अपन खाते हैं। और खाने की क्रिया, दो अर्थ निकल रहा है, देखो एक तो खाना हो गया, मैंने खाना खा लिया है तो भोजन के लिए कहा जा रहा है। खाने की क्रिया, मैं खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ, तो खाने का काम हो रहा है, खाने की क्रिया। काल, काल मीन्स समय, काल मानी समय भी होता है। और एक काल होता है बुरा समय, मृत्यु, जिसे काल को मृत्यु भी कहा जाता है। तीर, तीर मानी किनारा, नदी का तीर, समुद्र का तीर यानी किनारा। और एक तीर होता है बाण, जो चलाते हैं तीर लगता है जाके, कि हिरन को तीर लग गया, हिरन को बाण लग गया। उत्तर, नेक्स्ट वर्ड है मेरा उत्तर, उत्तर मानी दिशा, एक तो दिशा, दिशाएं हमारी होती है ना चारों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसे ही दिशा, एक तो दिशा को भी उत्तर कहा जाता है। और एक उत्तर होता है जवाब, कोई आपसे प्रश्न करेगा तो आप क्या दोगे? जवाब दोगे, उसी जवाब को हम उत्तर भी कहते हैं। पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, और एक पूर्व एक दिशा भी होती है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व मानी दो अर्थ समझ में आ गए, पूर्व को पहले भी कहते हैं और एक दिशा भी कहते हैं। बस, बस मानी अब बस हो गया, बस मानी समाप्त हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म होने पे अपन क्या करते हैं कि अब बस मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया। और एक बस होती है गाड़ी, जिसमें आप बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाते हो। तो आपको समझ में आया कि मैंने एक ही वर्ड क्या है दो अर्थ आपको बताया, और आपको दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। अब मैंने इसी आधार पे आपके लिए कुछ गृह कार्य तैयार किया है जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। मेरा प्रश्न नंबर 1 है, नाना शब्द के दो भिन्न अर्थ देने वाले वाक्य बनाइए। मैंने आपको लिखवाया है कि नाना शब्द का मतलब दो क्या क्या बताए, एक तो अपनी मम्मी के पिताजी, मतलब अपनी माता जी के पिताजी को हम क्या बोलते हैं? नाना। और एक नाना मैंने क्या बताया? अनेक, कई तरह के, वो लिख देंगे आप। और वाक्य भी बनाएंगे, फिर आप पहले आप शब्द लिखेंगे और नाना शब्द आए जिसमें कि मैं नाना जी के साथ बाजार गया था, या मैं नाना जी के साथ खेत में गया था, और अनेक प्रकार के, मैंने बगीचे में अनेक प्रकार के फूल देखे। प्रश्न नंबर 2, काल शब्द के दो भिन्न अर्थ बताइए। काल मानी और क्या क्या होता है वो आप लिख देंगे, मैंने आपको बताया अभी, आगे लेसन समझाया, उसमें आप देखेंगे, समझेंगे, फिर लिखेंगे और याद भी करेंगे लिख के। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों के दो अलग अलग अर्थ स्पष्ट करने वाले दो दो वाक्य बनाइए। देखिए मैंने यहाँ पे जहाँ एरो लगाया है, यहाँ पे आप एक, यहाँ पे दो, एक दो ऐसे लिख देंगे। ये जो एक शब्द लिखा हुआ है उसके अलग अलग अर्थ का जो स्पष्ट होता है, जैसे फल, फल क्या क्या होता है? फल एक तो खाने के फल होते हैं, जैसे आम, अंगूर, सेब। और फल परिणाम, रिजल्ट, आप परीक्षा देते हो तो आपको क्या मिलता है? उसका फल। आप पढ़ के दोगे तो अच्छा फल मिलेगा, नहीं पढ़ के दोगे तो आपको संतोषजनक फल नहीं मिलेगा। तो फल मानी परिणाम, दो अर्थ समझ में आ गए, फल एक खाने का फल और एक परीक्षा का फल, रिजल्ट। सोना, सोना मानी एक तो सोना मानी निंद्रा करना, सो जाना, और एक सोना मैंने आपको क्या बताया? एक आभूषण, मतलब एक कीमती आभूषण को भी हम, धातु को भी सोना कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है मेरा रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा देती हूँ, एक चार्ट पर 10 ऐसे शब्द लिखो। बच्चे एक चार्ट लेंगे, उस पर 10 ऐसे शब्द लिखेंगे जिस पे एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो। अब आप और भी तैयार कर सकते हो, सोच सकते हो, नहीं तो जो मैंने लिखा है उसमें से लिख लोगे। तो आप अर्थ से पहले शब्द लिखोगे, फिर उसका अर्थ लिखोगे। प्रश्न नंबर 5 है, जो भी ये भी आपको करना रेगुलर बहुत ज़रूरी है। अपनी पाठ्य पुस्तक या समाचार पत्र, अन्य पत्रिका से, आपके पास कोई भी पाठ्य पुस्तक हो, कोई भी समाचार पत्र पत्रिका हो, कहानी की किताब हो, उसमें से आपको वाचन कार्य, वाचन कार्य का बच्चों मतलब होता है रीडिंग करें। रीडिंग तो आपको जैसे क्लास में भी करवाई जाती है रोज़, ऐसे आपको घर पे भी, ये भी आपका एक होमवर्क है डेली का बच्चों, जो आपको
डेली बिना भूले करना है। इससे आपका पढ़ने, आप रीडिंग में होशियार होगे, आपको शुद्ध पढ़ना लिखना आएगा, आप शब्दों का उच्चारण समझोगे, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको रीडिंग भी करनी है, जितनी राइटिंग ज़रूरी है रीडिंग दोनों, और आप और इंटेलिजेंट बनेंगी। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।